देसी घी खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये देसी घी जब आपका शुद्ध होगा, प्योर होगा, तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो आज हम घर की दूध की मलाई से मक्खन निकालेंगे और उस मक्खन से हम शुद्ध देसी घी घर पर बनाएंगे, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। 1 हफ्ते की ये मलाई है जिसको कि मैंने फ्रीज़र में रख के इकट्ठा किया है। तो गर्मी के मौसम में आप मलाई को फ्रीज़र में इकट्ठा करें, इससे क्या होगा कि मलाई ख़राब नहीं होगी। और जब आपको घी बनाना हो तो इसको 2 घंटे पहले फ्रीज़र में से निकाल के रख दीजिए। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, मलाई अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको बड़े से बर्तन में यानी कि कढ़ाई में निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में इसको फेंटना बहुत आसान होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर मक्खन निकल आएगा। आप एक चम्मच ले लीजिए और कढ़ाई में इस तरह से इसको फेंटना शुरू कर दीजिए। किसी भी मिक्सी में फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई आलतू फालतू में चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो। बस आप एक चम्मच लीजिए और इस तरह की फैली हुई कढ़ाई लीजिए और इसको फटाफट इस तरह से फेंट लीजिए। 3 से 4 मिनट के अंदर ही दानेदार इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल दानेदार टेक्सचर हो रहा है ना। अब इसमें धीरे धीरे मक्खन अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। गर्मी के मौसम में तो घी निकालना काफ़ी आसान होता है। तो ये देखिए मट्ठा धीरे धीरे अलग होने लग गया है। आप देख सकते हैं मलाई का बिल्कुल टेक्सचर ही चेंज हो चुका है। मक्खन इसमें से निकलना शुरू हो चुका है और मट्ठा अलग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसमें ऑल प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो ये देखिए मक्खन हमारा निकल आया है, मट्ठा अलग हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मक्खन के बॉल्स बना लेंगे और मट्ठे को मक्खन से अलग कर देंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के हम मक्खन के गोले बना लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने सारे मक्खन को मट्ठे से अलग कर दिया है और जो ये बचा हुआ मट्ठा है, आप इसको चाहें तो इससे कढ़ी भी बना सकते हैं, इसको फेंकिएगा नहीं। तो चलिए अब हम इस मट्ठे को साइड में कर देते हैं और सेम उसी कढ़ाई में हम फिर से ठंडा पानी डालेंगे। फ्रिज का ठंडा पानी हो, मटके का ठंडा पानी, उसे आप डाल दीजिए और जो मक्खन था वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम मक्खन को अच्छे से धोएंगे। मक्खन को 2 से 3 पानी अच्छे से ठंडे पानी में धोइए। ठंडे पानी में धोने से क्या होगा, मक्खन आपका थोड़ा टाइट हो जाएगा और वो आसानी से पानी से अलग हो जाता है। तो धोने से जो मक्खन की जो दूध है, जो मट्ठा है, वो और अच्छे से निकल जाएगा। तो आपका घी बनाने में वेस्ट ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमने एक बार इसको अच्छे से धो लिया है और दूसरे बर्तन में हम मक्खन को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। इस पानी को आप फेंक दीजिए। फिर से हम दोबारा मक्खन को धो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रोसेस को क्यों दिखा रही हूँ। ये दिखाना ही बहुत ज़रूरी है, तभी आपका घी अच्छा बनेगा। नहीं तो गर्मी के मौसम में घी भी ख़राब हो जाता है अगर आप मक्खन को अच्छे से नहीं धोएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बार मक्खन को धो के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दूसरी बार भी मक्खन को अच्छे से धो लिया है और आप पानी को देख सकते हैं, अब वो हल्के रंग का हो गया है, मतलब ज़्यादा मट्ठा नहीं निकल रहा है। और उस पानी को फेंक दीजिए और ये मक्खन हमारा घी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए भारी तल्ले की कढ़ाई को, यानी कि सेम उसी कढ़ाई को हम गैस पे रख दे रहे हैं जिसमें हमने ये सारा काम किया था, और हम इसमें सारा मक्खन डाल देंगे। तो लगभग हमने सिर्फ 2 ही बर्तन यूज़ किया है घी बनाने के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम घी को बना रहे हैं। धीरे धीरे मक्खन मेल्ट हो जाएगा और 15 से 20 मिनट में आपका घी बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, चलाना बंद नहीं करिएगा। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करना है। बहुत तेज़ आंच पे अगर आप घी बनाएंगे तो आपका घी जल जाएगा, तली में चिपक जाएगा, बर्तन भी ख़राब होगा और घी का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। तो घी को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम में ही बनाइए। हल्का सा, मतलब बीच का ही फ्लेम रखिए, ना ज़्यादा लो हो ना ज़्यादा मीडियम हो। यहाँ पे लगातार चलाते हुए मैं घी को बना रही हूँ और एकदम से घी में उफान आने लग जाती है। आप ये देखिए मक्खन जो है उबलने लगता है, बर्तन से बाहर आने लग जाता है। इस तरह का जब होने लगे तो आप जल्दी से क्या करिए, कोई भी चम्मच लीजिए या कोई भी बर्तन लीजिए, उसको डाल दीजिए। तो जो घी की जो झाग है वो नीचे बैठ जाएगी। इससे आपका घी बर्तन से बाहर निकल के गिरेगा नहीं। तो ये नुस्खा भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बीच बीच में चलाते रहिए
थोड़ी ही देर में आपका घी बनके तैयार हो जाएगा। इसका टेक्सचर बहुत तेज़ी से चेंज होता है, लेकिन इसको बीच बीच में चलाना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे लगभग 15 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मक्खन जो है वो नीचे बैठ गया है। अब वो घी बनने के उसमें आ चुका है। तो अब आप चम्मच को निकाल सकते हैं, लेकिन ये चम्मच बहुत गर्म है, तो किसी कपड़े की सहायता से आप इसको पकड़ के अलग कर दीजिए। अब हमें इस बर्तन की, इस चम्मच की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे जब इस तरह से झाग झाग सा होने लग जाए, हल्का सा आपको घी दिखने लग जाए, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करिए, गैस की फ्लेम को हल्का सा बढ़ा सकते हैं आप। और अब हम इसको चलाना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ से हटेंगे। अगर यहाँ पे हमने चूक कर दी ना तो हमारा घी जल जाएगा, इसका रंग बहुत जल्दी बदल जाता है। तो आप यहाँ पे इसको बिल्कुल चलाना मत बंद करिए। जैसे ही जो ये झाग है बिल्कुल शांत हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका घी बनके तैयार हो चुका है। बस 2 मिनट के अंदर हमारा ये घी बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। घी का रंग हल्का सा पीला आपको दिखने लग गया है और हम इसको ज़्यादा और नहीं पकाएंगे, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है तो उसकी गर्माहट से घी और पकता रहेगा। तो बस इतना अंदाज़ा आप रखिएगा कि घी आपका जलना नहीं चाहिए और ना इसका कलर और ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग हमारा ये घी बनके तैयार हो चुका है। तो मैं गैस की फ्लेम को अब बंद कर दूँगी, क्योंकि जो कढ़ाई की जो गर्माहट है वो सफिशिएंट है घी को और पकाने के लिए। तो धीरे धीरे जो है घी ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। गरम गरम में आप बिल्कुल भी घी को मत छानिएगा, नहीं तो आपको जलने का डर रहेगा। जिस भी बर्तन में आप घी को छानिए वो बर्तन बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और घी को छानने के लिए जो आप छन्नी यूज़ करें वो स्टील की छन्नी होनी चाहिए, प्लास्टिक की छन्नी नहीं होनी चाहिए। तो घी हमने छान लिया है, बिल्कुल बहुत ही ज़रा सा वेस्ट निकला, आप देख सकते हो। लगभग आधा लीटर के करीब हमारा ये घी निकला है। घी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और घी ना ओवर कुक हुआ है और ना ही कच्चा है। घी अच्छे से पकाइए, कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही जलना चाहिए। इन बातों का आपको अंदाज़ा खुद रखना होगा। और घी को आप लंबे समय तक स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं तो जिस भी बर्तन में रखिए वो स्टील का हो और कांच का बर्तन होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें नमी या मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। 2 लौंग आप डाल दीजिएगा उसमें, तो आप घी को लंबे समय तक रख सकते हैं, आपका घी खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। अपना ख्याल रखिए और घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, जिससे कि मेरा यूट्यूब का परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा वीडियो देखते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।